आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में रमज़ान का कैलेंडर किस तरह से बनाया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। हम जो रमज़ान का कैलेंडर बनाएंगे वो कुछ इस तरह का बनाएंगे। तो ये अभी मैंने पहले से बना कर रखा था आपको दिखाने के लिए, एक सैम्पल है ये। तो इसी चीज़ को हम दूसरी फाइल में फ्रॉम द स्क्रैच बनाते हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा अनटाइटल्ड में, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने सारा डेटा कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। और ये सब आप देखेंगे मैंने एकदम सिंपल टेक्स्ट टाइप किया हुआ, ये कुछ इसमें अभी स्पेशल कहीं कुछ नहीं है। और ये मेरे पास असल में पूरे साल का यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ये मैंने बना के रखा था ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये मेरे पास पूरे साल का है, जनवरी फरवरी मार्च, आप यहाँ नीचे देखें एक्सेल में बना के रखा हुआ है मैंने। तो ये दायमी टाइमिंग है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं अब यहाँ पे नए सिरे से बनाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ कलर्स बनाने पड़ेंगे। तो कलर्स का पैनल मैं खोलता हूँ, स्वॉचेस का पैनल मैं खोलूँगा यहाँ पे। अगर आपके पास स्वॉचेस का पैनल यहाँ पे नहीं है तो आप विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ कलर में जाएंगे और यहाँ से स्वॉचेस खोल लेंगे। उसका शॉर्टकट है F5। तो इस फ्लाईआउट मान में मैंने क्लिक किया और न्यू कलर स्वॉच सेलेक्ट करना है यहाँ पे मुझे। और नेम विद कलर वैल्यूज़ में हटा दूंगा ताकि मैं नाम दे सकूँ। सीरियल नंबर मेरा पहला आइटम है और उसका वैल्यू मैं देता हूँ साइन का 5, इसका वैल्यू दे देता हूँ मैं 30, इसका दे देता हूँ 85 एंड इसका दे देता हूँ 0। तो ये कलर मेरा इफेक्टिव आएगा। इस पर मैंने किया ऐड, ये कलर यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसको, उसके बाद है, एक मिनट मैं देख लूँ, इसे डन करता हूँ। पहले मैं इसे सेलेक्ट नहीं करना था मुझे, सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कलर ऐड किया था इसलिए इसमें ऐड हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, दोबारा न्यू कलर स्वॉच में जाऊँगा और अब दूंगा सीरियल नंबर और 5 एंड इसका वैल्यू है 30, इसका वैल्यू है 85, इसका वैल्यू है 0। इसे मैंने किया ऐड। अब देखेंगे सीरियल नंबर ऐड हो गया यहाँ पे। ये वाला जो है ऑप्शन, ये है अप्रैल, 3rd of April, ये सीरियल नंबर है, ये 3rd of April है। इसे और इसे मैं वाइट ही छोड़ देता हूँ, इसे खाली कलर कर देना। अब ये आ गया सहरी का टाइम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सहरी टाइम। इसके लिए कोई दूसरा कलर बनाते हैं और सहरी टाइम के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ 21 और 33 एंड 2 एंड 0। तो ये सहरी के लिए मैं ये टाइम दे देता हूँ। दरअसल मैंने ये वैल्यूज़ लिख के रखा हुआ है, इसीलिए मैं जल्दी से लिख पा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना कलर दे सकते हैं। मैंने इसे किया ऐड, ये कलर भी ऐड हो गया। अब मैं देता हूँ अफ्तार का टाइम। अफ्तार के लिए मैं दे देता हूँ 25 to 55 एंड 0। इसे ऐड किया मैंने, ये 3 कलर मैंने ऐड कर लिए। अब मेरे पास रह गया है कार्ड का बैकग्राउंड जो होगा, कार्ड बैकग्राउंड। उसके लिए मैं दे देता हूँ 16 एंड 13 एंड 13 एंड 0। वो इसे ऐड किया मैंने। अब रह गया है मेन जो टाइटल होगा मेरा, हेडिंग पैनल, हेडिंग पेन पैनल। इसका वैल्यू मैं देता हूँ, ये 0 है एंड 15 एंड 62 एंड 0। इसे ऐड करना है। तो ये हेडिंग पैनल भी यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद नीचे एक और पैनल होगा जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये रमज़ान कौन सी तारीख़ है, मतलब कौन सा साल है। तो उसका नाम मैं दे देता हूँ हिजरी पैनल और इसका वैल्यू दे देता हूँ 24 एंड यहाँ पे 100 एंड ये 20।
तो ये ऐड किया मैंने, तो ये कलर्स मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मेन टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट और उसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 100, 85, 15 एंड 5। तो अभी फ़िलहाल इन कलर्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और फर्दर उसे ऐड कर लेंगे। और मेरे ख़्याल से ये काफ़ी है इतना कलर। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे एक टेक्स्ट फ्रेम। तो ये मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम बनाया, इसका साइज़ देता हूँ मैं 75 बाय 108 और इसको मैं अभी फ़िलहाल बंद करता हूँ। स्वॉचेस का काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। मैं यहाँ पे एक एंटर मारता हूँ, स्पेस दिया मैंने एक, और यहाँ टेबल में जाएंगे और इंसर्ट टेबल करूँगा मैं, इंसर्ट टेबल। अच्छा, अब हमें देखना है कि हमें रोज़ कितनी लगनी है और कॉलम्स कितने लगेंगे। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ दोबारा और यहाँ पे देखें मैंने इन दो को टेबल में शामिल नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह से आपको बना के दिखाऊंगा। इसको टेबल में शामिल नहीं करूंगा मैं। और 1 2 3 4 5 एंड 5 10 एंड बीच में एक 11 कॉलम्स हो गए मेरे पास, और ये 15 एंड दिस वन 16 रोज़। तो इससे स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 15 रोज़ हो गए मेरे यहाँ तक। ये 15, क्योंकि 15 एंड 15 बनाया मैंने 30 दिन के, 15 इस साइड 15 इस साइड, तो ये 15 रोज़ हो गई। और एक हेडिंग के लिए तो 16 मेरे पास रोज़ हैं और 11 मेरे पास कॉलम्स हैं। तो मैं टेबल में जाता हूँ दोबारा और इंसर्ट टेबल करता हूँ। 16 रोज़ हैं और 11 कॉलम्स हैं, और इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा ओके। ये ओके मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनकर मेरे पास आ गया। और अब मुझे इससे पहले ज़रा सा नीचे कर लूँ ताकि आसानी हो। अब इसे मैं सेलेक्ट किया मैंने इस तरह से पूरा, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसे कर दूँगा नन। इसे कर दिया नन। मेरे पास सब कुछ जो मेरा बॉर्डर्स वगैरह थे टेबल के वो मैंने हटा दिए हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमें यहाँ पे कुछ स्टाइल्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे पैराग्राफ स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ सेल स्टाइल्स भी बनाएंगे, तो सेल स्टाइल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसे मैं यहाँ ले आता हूँ। तो पैराग्राफ स्टाइल में जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे मैं एक स्टाइल बनाता हूँ सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर के लिए मुझे एक फ़ॉन्ट लेना है। मैं लेता हूँ एरियल लिया मैंने, और इसका टाइप साइज़ देता हूँ मैं 8 एंड लेडिंग देता हूँ 11 पॉइंट्स। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ इसे करना है इंग्लिश, और यहाँ कुछ नहीं करना है। इंडेंट एंड स्पेसिंग में इसे मैं लेफ़्ट टू राइट करूँगा और इसे सेंटर कर देता हूँ, और इसे किया मैंने ओके। अब आते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये आपका अप्रैल, मतलब मंथ का नाम। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्लिक मंथ डेट्स। कैरेक्टर फॉर्मेट में एरियल ही रखना है मुझे इसे, और इसे 8 जो सीरियल नंबर का साइज़ था मैं वही रखूँगा। इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाके, सॉरी, यहाँ पे मुझे इंग्लिश यूएसए कर देना है क्योंकि मुझे ये दोनों इंग्लिश में चाहिए। और यहाँ कुछ नहीं, इंडेंट एंड स्पेसिंग में लेफ़्ट टू राइट है ना, इसे भी मुझे कर देना है सेंटर, और इसे कर दूँगा ओके। तो इन दो का काम हो गया। अब इस पे आते हैं, इसके लिए एक स्टाइल बनाते हैं, और स्टाइल के लिए मैंने यहाँ दोबारा क्लिक करना है और इसका नाम दे दूँगा वीक नेम्स। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाऊँगा मैं
और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा जमील, एंड ये सेलेक्ट करना है मुझे 11, एंड इसको मैं कर देता हूँ 14 करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस 1-2 पॉइंट्स लेडिंग घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसा यहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी होगी। 11 ठीक रहेगा आई गेस, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, अरबिक है, ये ठीक है। इंडेंट एंड स्पेसिंग में ये होना चाहिए सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ मैं, और इसे अभी कर दूँगा ओके। तो 1 2 3 हो गया मेरे पास। अफ्तार एंड सहरी, इस पे दोबारा क्लिक करना है, सॉरी पहले सहरी है, सहरी टाइम, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में मुझे इसे करना है। ये भी मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो इसे मैं लेता हूँ 9 पॉइंट्स आई गेस, ठीक रहेगा, नहीं 11 दिया था मैंने वीक नेम्स में, और सीरियल में मैंने दिया था 8 पॉइंट्स, तो इसे 8 ही रखता हूँ मैं। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे बढ़ा लेंगे, और इसे कर देता हूँ 10 पॉइंट्स। 8 9 10 नहीं 11 कर देता हूँ। और इंडेंट सॉरी एडवांस कैरेक्टर में ये इंग्लिश में चाहिए मुझे, इसे भी इंग्लिश किया मैंने। और इंडेंट एंड स्पेसिंग में ये लेफ़्ट टू राइट रखना है मुझे, इसे सेंटर कर दूंगा, और इसे ओके किया मैंने। और सहरी टाइम है, इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा और इसे कर दूंगा अफ्तार टाइम, अफ्तार टाइम, और इसे कर दिया मैंने ओके। तो ये बेसिक स्टाइल्स मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमें मैटर टाइप करना है, तो पहला कॉलम मैं छोड़ूंगा हेडिंग के लिए। यहाँ से मुझे मैटर टाइप करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप 1 2 एंटर आप करेंगे तो ये उसी रो में कॉपी करेगा, मतलब उसी रो में टाइप करेगा, तो हमें एंटर टाइप नहीं करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है 2, उसके बाद डाउन एरो करना है, फिर 3, फिर डाउन एरो। तो इस तरह से आपको टाइप करना है, बट चूँकि मैंने यहाँ पे सारा डेटा कॉपी करके रखा है तो मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पे पेस्ट हो गया डेटा मेरा। इसी तरह से मैंने इसे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। इसे सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये सहरी का टाइम है, इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये अफ्तार का टाइमिंग्स है, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बीच में ये जगह मुझे गैप के लिए ख़ाली रखना है, ये इसके लिए, इस गैप के लिए मुझे ख़ाली रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये छोड़ दूँगा। अब मैं यहाँ से दोबारा इस वाले को उठाऊँगा और यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और इससे भी सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट, इसे सेलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, कॉपी, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये रमज़ान कार्ड का मैटर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसकी स्टाइलिंग बाकी है। इस रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे सब टेक्स्ट ओवर सेट हो गए हैं, क्योंकि अभी हमने कहीं स्टाइल ठीक से, मतलब स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। स्टाइल हमने बना लिए हैं, बट हमें अभी सेल का स्टाइल भी देना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा विंडोज़ में और स्टाइल्स में जाऊंगा, और ये सेल स्टाइल्स का पैनल लेकर यहाँ लेकर आना है मुझे। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फॉर सीरियल का एक सेल स्टाइल बनाऊँगा, और पैराग्राफ स्टाइल से मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा सीरियल नंबर। और टेक्स्ट में जाना है मुझे, टेक्स्ट इंसर्ट को सब कुछ 0 कर देना है। वर्टिकल जस्टिफिकेशन मुझे अलाइन सेंटर करना है। अभी और कहीं कुछ नहीं करेंगे, हम स्ट्रोक्स एंड फिल्स में जाएंगे। ये चारों तरफ ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इन्हें आपको हटा देना है। और नीचे में हमें
कार्ड बैकग्राउंड नहीं, बल्कि मैं ब्लैक कलर लेता हूँ और उसका टिंट दे देता हूँ 40%। और सेल फिल में दे देता हूँ मैं सीरियल नंबर कलर, जो कलर हमने बनाया था वो ये वाला कलर यहाँ दे देता हूँ मैं। और इसे मैं कर दूँगा, इसको प्रीव्यू ऑन रखता हूँ, इसे कर दूँगा ओके। ये हमने स्टाइल बना लिया सेल का, बट अभी अप्लाई नहीं किया है। अब है इसके लिए वीक नेम्स के लिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ दोबारा सेल स्टाइल्स में। सॉरी, ये क्या था, ये गलत हो गया। ये है इसके लिए कौन सा बनाया था हमने, यहाँ पे सीरियल नंबर, वीक नेम्स, मंथ डेट्स। ये मंथ डेट्स के लिए, तो मंथ डेट्स के लिए यहाँ पे एक स्टाइल बनाऊंगा मैं। इस पे क्लिक किया मैंने सेल स्टाइल में, मंथ डेट्स, और बेस्ड पैराग्राफ स्टाइल मुझे लेना है मंथ डेट्स। और टेक्स्ट में आते हैं, सेल इनसेट्स सबका 0 रखना है हमें। वर्टिकल जस्टिफिकेशन अलाइन सेंटर होना है। फर्स्ट बेस लाइन, सॉरी, स्ट्रोक्स एंड फिल में उसी तरह से करना है, इन सबको ऑफ करना है, ये सॉलिड होगा। एंड यहाँ से कलर मैं ब्लैक लूँगा और टिंट मैंने आई गेस 50% दिया था। अच्छा, वेट मुझे देना है 0.75 पॉइंट्स। एंड सेल फिल होगा मेरा, ये वाइट रखना था मुझे, इसे पेपर कर दूंगा मैं और ओके करता हूँ। मैं इसको एक बार ज़रा चेक कर लूँ, एडिट और स्ट्रोक्स एंड फिल में क्या दिया था मैंने, वेट और टिंट 40% दिया था, वेट मैंने नहीं दिया था, यहाँ तो 0.75 रखना मुझे इसे। मंथ डेट्स को एडिट किया मैंने, इसके आगे मैं फॉर लगा दूंगा ताकि यकसानियत रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके लिए वीक नेम्स। तो मैंने दोबारा सेल स्टाइल पे क्लिक करना है, फॉर वीक नेम्स, और यहाँ से वीक नेम्स सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट में जाऊँगा, सेल इंसेट 0 रखूँगा, अलाइन सेंटर करेंगे। वीक नेम्स मेरा जमील नूरी नस्तालिक में है, इस पर हम बाद में काम करते हैं, यहाँ पे आना होगा हमें दोबारा। स्ट्रोक्स एंड फिल्स में जाऊँगा और उसी हिसाब से जो मैंने डेटा वहाँ पे दिया था वही डेटा यहाँ देना है मुझे। टिंट 40% मैंने दिया था और सेल फिल देना है वाइट, तो इसे मैंने ओके कर दिया। अभी मैं सिर्फ स्टाइल बना रहा हूँ, अभी अप्लाई मैंने यहाँ कहीं भी कुछ नहीं किया है। अब आ जाते हैं सहरी के टाइम पे, तो मैंने दोबारा सेल स्टाइल बनाया, फॉर सहरी। पैराग्राफ स्टाइल मुझे सेलेक्ट करना है, सहरी का टाइम। टेक्स्ट में आना है, इनसेट्स सारे 0 करना है मुझे। अलाइन मुझे रखना है सेंटर, और स्ट्रोक्स एंड फिल्स में जाऊंगा, इसे ऑफ करूंगा, इसे ऑफ करूंगा, इसे ऑफ करूंगा, और डाउन की जो लाइन है उसे मुझे देना है सॉलिड। वेट देना है 0.75 पॉइंट्स। एंड यहाँ पे अफ्तार के लिए मैंने, सॉरी, सहरी के लिए मैंने ये वाला कलर चूज़, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये वाला लाइन के लिए कलर चूज़ कर रहा हूँ मैं। सेल फिल होगा मेरा सहरी का टाइम, जो मैंने शुरू में कलर बनाया था, तो ये सहरी का टाइम मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अभी से मैं करूँगा ओके। और अब आते हैं अफ्तार के टाइम पे, तो यहाँ पे एक सेल स्टाइल और बनाना है मुझे, फॉर अफ्तार, और पैराग्राफ स्टाइल मुझे सेलेक्ट करना है अफ्तार का टाइम। टेक्स्ट में जाऊँगा, सेल इनसेट्स सारे 0 होने हैं और इसे सेंटर करना है मुझे, और यहाँ कुछ नहीं है। स्ट्रोक्स एंड फिल्स में जाऊँगा, इन 3 साइड्स को ऑफ करूँगा मैं, और सिर्फ नीचे की लाइन मुझे लेना है, इसे करूँगा सॉलिड। वेट दूंगा मैं 0.75 पॉइंट्स, कलर में ब्लैक था आई गेस 40%, और सेल फिल में अफ्तार का टाइम, और अब मैं कर दूंगा इसे ओके। तो हमने नेसेसरी स्टाइल्स बना लिए हैं अब तक के लिए, और आगे ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद स्टाइल्स की तो वो भी बनाएंगे। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ये सीरियल नंबर के लिए था, तो मैंने फॉर सीरियल बना रखा है, मैंने इस पर क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि ये स्टाइल बन गया। और इसमें
ये आप देख रहे हैं प्लस साइन, इसका ओवरराइड्स आ गया, मैं इसे क्लियर कर दूंगा। क्लियर ओवरराइड्स किया मैंने, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर में आ रहा है। सीरियल नंबर में जाऊंगा यहाँ पैराग्राफ स्टाइल में, और यहाँ पे देखूंगा मैंने कलर में कुछ दिया तो नहीं था, आई गेस यहाँ पे तो आना नहीं चाहिए था ये ग्रीन कलर, फिर भी देखते हैं बाद में। अभी फ़िलहाल यहाँ पे है बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन हुआ है यहाँ पे सेल। तो सीरियल नंबर में दोबारा जाऊंगा, कलर में देखते हैं। कैरेक्टर कलर तो ब्लैक ही है, ब्लैक आना चाहिए था यहाँ पे। देखते हैं इसमें क्यों आया, ऐसा आना नहीं चाहिए था ये। सेल्स इसमें देखते हैं, टेक्स्ट ठीक है, ये स्ट्रोक्स एंड फिल्स ये भी ठीक है। यहाँ भी तो कुछ टेक्स्ट का कलर क्या था, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है। इसे ब्लैक होना चाहिए था ये। सीरियल नंबर दोबारा जाते हैं इसमें, ये ग्रीन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट कलर ब्लैक ही है। एनीवे, अब दूसरा वाला अप्लाई करते हैं। पहले ये फॉर मंथ डेट्स, इस पर क्लिक किया मैंने, और इस पे भी ओवरराइड्स हैं, तो ओवरराइड्स को मैंने क्लियर किया। यहाँ भी ग्रीन आ गया, ये समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहा है ग्रीन, और यहाँ पे शायद डिफ़ॉल्ट है इसलिए, बट आना नहीं चाहिए था। टू ग्रीन अप्लाई हुआ है, टू ग्रीन कहाँ से आ गया ये यहाँ पे। ओके करूँगा मैं इसे, डिलीट किया मैंने टू ग्रीन, वो शायद पहले मैंने बना के रखा होगा, इस वजह से वो कलर वहाँ पे आ गया है। अभी आप देखेंगे मंथ डेट्स में ये प्लस का साइन आ गया। इसको मैं क्लियर ओवरराइड्स करूँगा, यहाँ भी क्लियर ओवरराइड्स करूँगा। ये मैंने पेस्ट किया था, शायद इसके साथ वो स्टाइल जो है कॉपी होकर आ गया है। तो ये मेरा वाइट था। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं वीक नेम्स। फॉर वीक नेम्स का स्टाइल मैंने अप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये अप्लाई हो गया है। इस पे हमें करना है शहरी, तो फॉर शहरी के लिए सेल स्टाइल जो बनाया तो वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। और इसे हमें करना है फॉर अफ्तार, इसका हमें ये क्लियर कर देना ओवरराइड्स। तो ये एक स्टाइल बनकर आ गया मेरे पास। अब मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ये सीरियल नंबर का था, फॉर सीरियल, और फॉर सीरियल में भी प्लस आ गया है, इसे आप क्लियर कर दें। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करें, आप Ctrl+Alt+3 प्रेस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, बट मुझे ऊपर वाला अभी सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं ऐसे ही सेलेक्ट करूँगा मैन्युअली। और ये है फॉर वीक, नहीं फॉर मंथ एंड डेट्स, ये है फॉर वीक नेम्स, ये है शहरी के लिए, और ये है अफ्तार के लिए, और अफ्तार। ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए था। ओवरराइड जो यहाँ पे हैं उसे क्लियर कर देना है। तो ये एक बेसिक स्टाइल मेरे पास प्रोफॉर्मा बनकर आ गया है। अब हमें करना ये है कि ये जो ओवरराइड्स हैं, सॉरी ओवरसेट हो गया है, इसे सही करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ इस कॉलम पे, और इसे सेलेक्ट करना है मुझे, तो मैं Ctrl+Alt+3 प्रेस करूँगा तो ये पूरा कॉलम मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑल्टरनेटिव इसका ये है कि आप यहाँ से इस कॉलम में कहीं भी क्लिक करें और टेबल में जाएं और सेलेक्ट में जाएं और सेलेक्ट कॉलम करें। तो यहाँ से आप, ये शॉर्टकट है आपका, आप उस तरह से कर सकते हैं। और अब इसकी हाइट और विड्थ पे काम करेंगे। ये कॉलम विड्थ मुझे लेना है, तो कॉलम विड्थ मैं लेता हूँ, एटलीस्ट नहीं एग्जैक्टली करूँगा, और इसको करते हैं 5 mm करके देखता हूँ मैं। आई गेस 5 mm ही होना चाहिए। हाँ, 5 mm में कहीं कोई ओवरसेट नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, Ctrl+Alt+3 प्रेस किया तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। इसे एग्जैक्टली और इसे करना है 5 mm। तो यहाँ भी देखेंगे कि ठीक ठाक आ गया है, कहीं ओवरसेट नहीं हुआ है। इसी तरह से इस पे Ctrl+Alt+3 प्रेस किया, एग्जैक्टली 5 mm
कंट्रोल ऑल्ट 3 किया और इसे भी एग्जैक्टली 5 mm। तो ये विड्थ मेरी लगभग ठीक आ गई है। अब मुझे इसकी विड्थ पे जाना है और देखना है कि क्या है इसमें, ताकि ऐसी विड्थ देना है ताकि मेरा ये जो है सही आ जाए। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट 3 से भी कर सकता हूँ मैं। कंट्रोल ऑल्ट 3 किया, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। एग्जैक्टली मैं करता हूँ इसे 7, 8 एंड 9। इसी तरह से इसे भी करता हूँ 7, 8 एंड 9। तो ये मैटर मेरा लगभग इसमें आ गया, ये आया। उसके बाद मैं नीचे करता हूँ, हाँ तो देखेंगे ये बड़ा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और इसे मैं कर दूंगा सेंटर। इसलिए मैंने एक स्पेस पहले ऊपर दे दी थी। आपने करना है यहाँ पे क्लिक, उसके बाद नीचे ले आना है डाउन एरो से। तो ये आगे एक लंबा सा आप यहाँ कर्सर ब्लिंक करता हुआ देख रहे हैं, इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। इसको मुझे करना है एग्जैक्टली 2 mm। इसे 2 mm कर दिया मैंने, तो ये जगह मेरे पास आ गई। अब मुझे इन तीनों को मर्ज कर देना, तो मैंने इन 3 सेल्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, मर्ज सेल्स किया। यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मर्ज सेल्स कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। अच्छा, पहले तो मैं W प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे ये बार जो हमने दिया था आ गया, बट इसमें नहीं आया है और इसमें भी नहीं आया है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और देखते हैं क्यों नहीं आया है। तो यहाँ देखेंगे एक प्लस का साइन है, उसे मैं क्लियर ओवरराइड्स करता हूँ, तो यहाँ पे ठीक से आ गया। यहाँ पे इसे भी करेंगे। फॉर वीक नेम में भी एक प्लस का साइन है, इसका ओवरराइड्स क्लिक करेंगे, यहाँ भी ओवरराइड्स क्लिक कर देंगे। तो ये नीचे आप देखेंगे सबके अंडरलाइन आ गए जैसा हमें चाहिए थी। अब W दोबारा प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो है, ये वर्ड्स जो हैं ये सेल के सेंटर में नहीं हैं। तो मैं वीक नेम्स में जाऊँगा, एडिट करूँगा और स्ट्रोक्स नहीं, टेक्स्ट में जाना है मुझे और फर्स्ट बेस लाइन को मैं करूँगा फिक्स्ड और मिनिमम को मैं ज़रा सा चेंज करता हूँ। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे आ गया है और इसे करेंगे ओके। अच्छा, ये सेल की हाइट क्या है, 5.65 है, तो मैं इसे 4.75 करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जगह मिल गई हमारे पास, यहाँ पे अच्छी खासी जगह आ गई है। अच्छा, इसका टाइप साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है वीक नेम्स का, तो मैं वीक नेम्स के पैराग्राफ स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ पे इसे कर देंगे 11 था, 10 करते हैं। यहाँ से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। टाइप साइज़ 9 कर दूंगा और ओके करता हूँ। ये मेरे पास इतना हिस्सा बन गया। अच्छा, मैंने इस पर क्लिक करना है अभी इस पे, और बैकग्राउंड का कलर हमने बनाया था, तो मैं यहाँ पे स्वॉचेस में जाऊँगा। कार्ड बैकग्राउंड का कलर मैंने दे दिया, सॉरी, यहाँ पे ये सेलेक्टेड था, मुझे इसको सेलेक्ट करना है और कार्ड बैकग्राउंड देना है। तो आप देखेंगे ये बैकग्राउंड बन गया पूरा कार्ड का। और अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है इसे लेफ़्ट टू राइट एंड यहाँ इंग्लिश करूँगा मैं, सॉरी उर्दू करूँगा। यहाँ टाइप करूँगा रमज़ान, रमज़ान और ऑल्ट ये और अप्रैल। इसे मैंने किया कॉपी, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिखूँगा मैं अफ्तार, सॉरी सहरी लिखना था मुझे, सीन सहरी। और इसके लिए मैं स्टाइल बना लेता हूँ हेडिंग्स के लिए, ताकि परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हेडिंग के लिए एक स्टाइल बनाते हैं और ये जमील का टाइप दे देता हूँ, फ़ॉन्ट दे देता हूँ, 10 कर देते हैं और इसे 12 कर दूँगा।
इंडेंट एंड स्पेसिंग में राइट टू लेफ़्ट करना है मुझे, इसे सेंटर अलाइनमेंट करूँगा। और कैरेक्टर कलर में हेडिंग के लिए हमने बनाया था ये वाला, तो हाँ अब इसे ओके करते हैं। और फॉर हेडिंग के लिए भी एक सेल स्टाइल बना लेते हैं। फॉर हेडिंग पैराग्राफ स्टाइल में दे देता हूँ हेडिंग। टेक्स्ट में इंसेट्स 0 रखना है, अलाइन में इसे करना है सेंटर, और फर्स्ट बेस लाइन में फिक्स्ड एंड मिनिमम 2 पॉइंट्स देते हैं। और स्ट्रोक्स एंड फिल में यहाँ पे जो हमने पहले दिया था कलर ब्लैक और टिंट दिया था 40%, वो दे देते हैं। सेल्फ फिल कार्ड बैकग्राउंड ही रहने देता हूँ मैं, और इसे करता हूँ ओके। और अब यहाँ पे उसे अप्लाई करते हैं। इसे किया मैंने फॉर हेडिंग किया मैंने, और ये प्लस आ जाता है इसमें, तो इसे आप क्लिक करके इसे क्लियर कर लें, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ टाइप करें अफ्तार, इसे हमने करना है कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये आपके पास इतना मैटर बनकर आ गया। अब W प्रेस करके आप देखें आपको किस तरह का लग रहा है ये। तो ये अभी तक का इसका आउटपुट है, आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है ये। इसे आप मिनिमाइज़ करें, W प्रेस करके दोबारा गाइडलाइंस शो होंगी। अब मैं यहाँ पे ऊपर में जो मैंने स्पेस दी थी वहाँ पे एक एंटर प्रेस करूँगा, और ये हेडिंग जो मैंने यहाँ पे रखी थी इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर देना है मुझे, और नीचे एक और एंटर करूँगा और इसे भी कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और नीचे पेश करदा यहाँ आते हैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये कभी कभी देर से आता है, ये परेशानी से आता है ये। तो आप यहाँ पे इसे एंटर करें, सॉरी यहाँ नहीं, मुझे यहाँ क्लिक करना होगा, यहाँ लाके एंटर करें तो ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। तो इन तीन लाइनों के लिए हमने अभी तक कोई स्टाइल नहीं बनाया है, तो उसे बनाते हैं। तो इसे मैंने सेलेक्ट करना है, और अब इसके लिए हम कुछ स्टाइलिंग करते हैं। तो मेन हेडिंग है ये, और ये चूँकि मैंने टेबल में नहीं बनाया है तो हमें सेल स्टाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सीधा पैराग्राफ स्टाइल से काम करेंगे। तो हमने इसे करना है जमील सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैं दे देता हूँ 16 पॉइंट्स, एंड 16 19 20 21 देते हैं। इसे करूँगा सेंटर अलाइनमेंट। और मेन हेडिंग के लिए मैं एक स्टाइल बनाता हूँ। पहले तो ऑल्ट प्रेस किया मैंने और यहाँ क्लिक किया। मेन हेडिंग पैनल के नाम से एक स्टाइल बना लेते हैं, इसे ओके कर दिया, और इसे मेन हेडिंग पैनल के नाम से अप्लाई कर देते हैं। अभी हम इस पर दोबारा जाएंगे एडिट करने के लिए। अब हम इस वाले पे आते हैं और इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे करना है हमें 14 पॉइंट्स, एंड इसे कर दूंगा 17 पॉइंट्स। और जमील नूरी नस्तालिक, इसे करूँगा सेंटर, और इसके लिए भी हिजरी पैनल के नाम से मैंने इसे अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन कर दिया और ओके कर दूंगा। तो ये 2 स्टाइल मेरे पास बन गया। अब मुझे मेन हेडिंग पैनल के लिए यहाँ पे स्टाइलिंग को मॉडिफाई करना है। तो मैं पैराग्राफ शेडिंग में जाऊँगा और शेडिंग ऑन करता हूँ। कलर अभी ब्लैक है, मैंने करना है हेडिंग पैनल, और इसका टिंट मुझे 100% रखना है। तो ये मेरे पास आ गया बन के। और इसका कैरेक्टर कलर मैंने बनाया था हेडिंग टेक्स्ट, यही वाला ले लेता हूँ। अब मैं दोबारा आता हूँ इधर पैराग्राफ शेडिंग में, और इसको मैं अनलॉक करूँगा। ये अनलॉक कर दिया मैंने। लेफ़्ट एंड राइट पे मुझे इंडेंट देना है, तो मैं नेगेटिव इंडेंट देना मुझे लेफ़्ट में, आई गेस ये ज़्यादा हो गया, -4 देते हैं। यहाँ भी -4 देते हैं।
उसके बाद चेक करेंगे बाद में। अभी ये स्टाइल हमने बना लेना है और इसे ओके कर देना है। अब इस वाले पे जाएंगे और इसे हिजरी पैनल को एडिट करना है। तो हिजरी पैनल में भी हमें उसी तरह से पैराग्राफ शेडिंग को ऑन करना है। इसे करना है 100% और ब्लैक की जगह हमें हिजरी पैनल सेलेक्ट कर लेना है। इसे भी यहाँ पे अनलॉक करेंगे और यहाँ पे वहाँ दिया था हमने -4, तो यहाँ भी -4 देंगे और इसे ओके कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि स्टाइल मेरा ये हेडिंग का कुछ इस तरह लग रहा है। इसे ज़रा सा एनलार्ज करता हूँ मैं ताकि फ़ाइन ट्यूनिंग ठीक से कर पाऊँ मैं। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अच्छा जी, ये आप देखेंगे यहाँ ज़रा सा प्रॉब्लम है। ये हिस्सा आप देखें तो यहाँ थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा उसका ऑफसेट। तो हेडिंग पैनल पहले मैं इस पे जाता हूँ पहले, क्योंकि इसके नज़दीक है ये, तो मुझे समझ में आएगा ठीक से। तो हेडिंग पैनल हिजरी पैनल में एडिट करता हूँ मैं और पैराग्राफ शेडिंग में -4 है, -4.2 करेंगे, नहीं -3.75 करते हैं। ज़रा सा बाहर निकल गया, -3.7 करेंगे, ये भी ज़्यादा हो गया, -3.6। ये आपको अपने हिसाब से एडिट कर लेना, नहीं ये भी अभी भी ज़्यादा है, मतलब कम हो गया ये। हाँ, -3.8 ठीक लग रहा है, -3.8। ये आप देखेंगे लगभग आ गया है ये दोनों। तो इतना माइनर पता नहीं चलेगा आपको। मेन हेडिंग पैनल में भी जाके आप वही सेटिंग दे दें, -3.8, -3.8। तो अब जो है ये सेटिंग बराबर हो गई है और अब हमें करना है ये कि इसको ठीक करना है। तो इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाऊंगा, स्पेस आफ्टर दूंगा मैं, -3 है, 2.5 कर देता हूं मैं। तो ये ठीक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, इसका कलर चेंज करते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। तो ये है मेरा हिजरी पैनल। तो हिजरी पैनल में राइट क्लिक करके एडिट करूँगा और कैरेक्टर कलर में आके इसे मैं पेपर कर दूँगा और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाना है हमें और इसे बेस लाइन शिफ्ट ज़रा सा ऊपर कर दें तो ये मैटर आपका ऊपर हो जाएगा। कैरेक्टर फॉर्मेट में इसे थोड़ा सा छोटा करें। ये आपने छोटा किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ज़रा सा गैप आ गया है, तो कोई बात नहीं। और इसे हमें दोबारा एडिट करना होगा और इंडेंट एंड स्पेसिंग में इसे थोड़ा सा कम कर दें आप। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसकी सेटिंग कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको। अगर आप यहाँ पे एक हेयर लाइन का गैप चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ। तो इसके लिए आप हिजरी पैनल को डुप्लीकेट करता हूँ मैं, डुप्लीकेट स्टाइल और पेश करदा पैनल बनाते हैं और ओके करते हैं और ये अप्लाई कर दिया। तो अभी आप देखेंगे इस तरह से आ रहा है। तो हमें पेश करदा पैनल को एडिट करना है और यहाँ पे आ जाएं आप इंडेंट एंड स्पेसिंग में, स्पेस बिफोर में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक स्पेस आप दे सकते हैं। 1 पॉइंट दिया आपने, 0.5 पॉइंट भी दे सकते हैं आप, 0.5। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में इसमें आए, इसका बेस लाइन शिफ्ट नीचे कर दें और बल्कि इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ मैं, ऊपर और नीचे लाल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं पैराग्राफ शेडिंग में जाऊँगा, हिजरी पैनल की जगह मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और इसे ओके करते हैं। अब इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बाहर और अब आप देखेंगे इसे एनलार्ज करके मैं W प्रेस करता हूँ ताकि आप प्रीव्यू मोड में देखें। तो अब देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है आपका कार्ड और बिना कोरल ड्रॉ में गए बिना हमने ये रमज़ान का कार्ड इन डिज़ाइन में ही बना लिया। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये आपको फ़ाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे आप अपने फ़ाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं।
इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। ये सेलेक्ट करके आप इसको जो है यहाँ से नन कर सकते हैं। इसका ये जो सेल मैं यहाँ पे W प्रेस करता हूँ और ये जो है इसे आप नन कर देंगे तो ये नीचे से ये लाइन गायब हो जाएगी। मैं W दोबारा प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह का आपका रमज़ान कार्ड बिल्कुल तैयार हो गया। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।